हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने हीप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो जनरली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं या आपको गेट के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इट सेज, एक हीप है जिसके अंदर हमें n एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, रूट है। हम जानते हैं दो तरह के हीप होते हैं, एक मैक्स हीप होता है और एक मिन हीप होता है, करेक्ट। तो जो मैक्स हीप होता है उसमें जो रूट होता है उसका जो एलिमेंट होगा वो क्या होता है, लार्जेस्ट, करेक्ट। लार्जेस्ट एलिमेंट विल बी रूट एंड इन मिन हीप स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल बी रूट। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्होंने बता दिया, इन्होंने बताया कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो रूट पे है। इससे हमें ये पता लग गया कि हमें कौन सा हीप यूज करना है, मिन हीप यूज करना है। और हमें फाइंड करना है सेवेंथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट और ये पूछ रहे हैं कि उसको कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स टेक अ मिन हीप। सो सपोज हमें एक मिन हीप लेते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं इस तरह। तो ये वाले एलिमेंट्स हमने मिन हीप में ले लिए हैं। अगर हम इसकी नंबरिंग करें 9 एलिमेंट्स हैं और इसमें से हमें स्मॉलेस्ट सेवेंथ एलिमेंट फाइंड करना है। ओके तो यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी 1000 नंबर्स, लैक्स, करोर्स, एज मैनी नंबर्स। ओके एन की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एग्जाम्पल लिया है। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे अगर हम देखें मिन हीप का हमें क्या फायदा हो रहा है कि हमें पता लग गया कि सबसे छोटा एलिमेंट है वो तो रूट पे है। तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना इसको हम यहां से निकाल देंगे। ओके 10 को हमने इस हीप से निकाला तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिलीट मिन। तो डिलीट मिन में क्या होता है, जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ओके सो बिग O 1 में हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो निकाल लिया और फिर हमने 80 को जब यहाँ पे रिप्लेस किया लास्ट एलिमेंट को, फिर हमें क्या है, मिन हीपीफाई लगाना होता है। जैसे मैक्स हीपीफाई है उसी तरह से मिन हीपीफाई होता है। जस्ट इसमें हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट टॉप पे रखना होता है और उसके चाइल्ड है वो उससे बड़े होते हैं। तो जब हम इसको मिन हीपीफाई करेंगे 80 को, तो क्या होगा कि जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो रूट पे आ जाएगा। 15 अब रूट पे आ जाएगा जब हम इसको मिन हीपीफाई कर देंगे। ओके और मिन हीपीफाई में हमें कितना टाइम लगेगा, लॉग एन टाइम लगेगा। ओके फिर हम ये सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को भी सेम तरीके से निकाल लेंगे 15 को। उसमें भी हमें इसको यहां से निकालना पड़ेगा, लास्ट एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा और हमें लॉग एन टाइम में उसको मिन हीपीफाई करना पड़ेगा। इसी तरह से फिर हम थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालते हैं। थर्ड विल बी 20, उसमें भी लॉग एन लगेगा। सो ऑन हमें सेवेंथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। फॉर सेवेंथ एलिमेंट वी डोंट नीड टू डिलीट इट। 6 बार जैसे हम करेंगे, सिक्स्थ एलिमेंट को हमने डिलीट कर दिया, उसके बाद में जो सेवेंथ एलिमेंट है वो हमारा यहाँ पे रूट पे आ जाएगा। ओके सो दिस इज द अप्रोच। तो हमें कितना टाइम लगा, मात्र 6 लॉग एन विच इज लॉग एन ओनली। तो हमें इसके लिए बिग O लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी। तो एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है यहाँ पे कि हमने इन एलिमेंट्स को डिलीट तो कर दिया, अब इन्हें वापस से हमें इसके अंदर इंसर्ट भी करना पड़ेगा। तो लॉग एन टाइम में तो हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन अभी जो हमारा हीप है उसको हमने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। तो आपने जो 6 एलिमेंट्स थे उनको निकाला था, उनको वापस से आपको इंसर्ट भी करना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट को इंसर्ट करने में इंसर्ट एलिमेंट in heap takes log n time. Okay so similarly 6 elements को इंसर्ट जब हम करेंगे it will take 6 into log n time। तो टोटल हमारा यहाँ पे log n लगा, पहले एक बार फाइंड करने में जब हमने डिलीट किया और फिर वापस इंसर्ट किया उसमें भी log n लगेगा। तो टोटल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ जाएगी बिग O log n plus big O log n which is log n only।
तो अगर आप एक नॉर्मल एरे फॉर्म में लेते तो उसमें आपको 7 स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए बिगो एन टाइम लगता। तो यहाँ पे हमने हीप लिया है, तो हीप का एडवांटेज है कि हमें सिर्फ बिगो लॉग एन टाइम ही लगा, क्योंकि अगर आप एरे लेते तो आपको पूरे एन एलिमेंट्स को ट्रावर्स करना पड़ता। पहले आप फर्स्ट स्मॉलेस्ट फाइंड करते, फिर आप सेकंड स्मॉलेस्ट फाइंड करते, तो 7 इंटू बिगो एन टाइम लगता। Okay, now let's move to the next question. So here what they are saying that consider the process of inserting an element into max heap. आपको एक max heap दिया हुआ है और आपने उसमें एक element को insert करना है. If we perform a binary search on the path from new leaf, जो हमने नया element insert किया है, उससे root तक to find the position for the newly inserted element. तो आपको ऐसा करने में कितने number of कंपैरिजन्स लगेंगे। सो ये क्या कह रहा है कि आपको एक मैक्स हीप दिया हुआ है, मान लो ये मैक्स हीप में एलिमेंट्स हैं, और अब ये बोल रहा है कि आपने इसमें एक न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना है। और यहाँ पे इंसर्ट करने का एक अलग तरीका है। हमने जो पहले किया था दैट वाज मैक्स हीपीफाई बॉटम अप अप्रोच, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम बाइनरी सर्च को यूज करेंगे। ओके, तो हमने ये न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। सो ये बोल रहा है आपने इंसर्ट कर दिया, इसके बाद में आप इस पे बाइनरी सर्च लगाओ न्यू लीफ से लेके रूट तक। ये वाला जो पाथ है, जो आपने नया एलिमेंट इंसर्ट किया है, वो इसी पाथ पे ही, जब हम इसमें मैक्स हीपीफाई भी करते हैं तो हम इसी पाथ पे कंपेयर करते रहते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं उसकी सही जगह पे। बट यहाँ पे उस एक एक को कंपेयर करने की बजाय हम इस पाथ पे बाइनरी सर्च लगाएंगे और हम फाइंड करेंगे पोजीशन कि उसको कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। करेक्ट। सो फॉर दैट हमें इस पे लगाना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n। टोटल एलिमेंट्स आर n। नाउ इस पे हमें लगानी है बाइनरी सर्च। बट यहाँ पे ये जो पाथ है, हम जानते हैं कि जो हीप होता है उसका ये वाला जो पाथ है उसकी जो हाइट है वो कितनी होती है, हाइट इज log n। सो हमें log n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे क्या लगानी है, बाइनरी सर्च। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए बाइनरी सर्च में कितना टाइम लगता है, log n टाइम लगता है। तो अब log n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कितना टाइम लगेगा बाइनरी सर्च के लिए, log of log n, log of log n। ओके, सो यानी कि हमें कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन्स करने पड़ेंगे, log of log n। किसके लिए, जगह पता लगाने के लिए कि यहाँ पे ये वाला जो पाथ है जिसपे log n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें हमारा जो नया एलिमेंट है वो कहाँ इंसर्ट होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंसर्शन उसमें सिर्फ log of log n टाइम में ही कर लेंगे। इंसर्शन इससे हमें सिर्फ ये पता लगा है कि कहाँ पे ये वाला एलिमेंट इंसर्ट होगा, लोकेशन पता लग गई है, मान लो ये यहाँ पे होगा। ओके, तो हम उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ओके, और उसके बाद में हमें जो बाकी एलिमेंट्स है उनको एक एक नीचे की तरफ मूव भी करना पड़ेगा, तो उसमें हमें कितना टाइम लग जाएगा, log n टाइम। सो टोटल टाइम इंसर्शन में हमें कितना लगा है, इंसर्शन में तो हमें टाइम लग गया है इन इंसर्शन इज, पहले हमें फाइंड किया लोकेशन log of log n में, फिर उसके बाद में उन बाकी एलिमेंट्स को डाउनवर्ड्स मूव किया, तो टोटल हमारा लग गया log n इंसर्शन में। बट अब क्वेश्चन, दिस इज द ट्रिक हियर, क्वेश्चन इज आस्किंग ओनली द नंबर ऑफ कंपैरिजन्स टू परफॉर्म द लोकेशन, टू फाइंड द लोकेशन। तो हमें लोकेशन तो ओनली log of log n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ही मिल जाएगी। सो दिस वॉज द ट्रिकी पॉइंट। सो हियर अगर आप यहाँ देखें ना तो कौन सा लॉजिक लग रहा है, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा था, तो इंसर्शन सॉर्ट में भी क्या होता है कि हमारे को एक एरे दिया हुआ है जिसका ये वाला पार्ट है सॉर्टेड, करेक्ट, और हमें एक नया एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है। तो क्योंकि ये सॉर्टेड है तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा पाते हैं, और बाइनरी सर्च लगाते हैं तो हमें ओनली log n टाइम में ही पता लग जाता है कि हाँ भाई हमें कहाँ पे उस एलिमेंट को इंसर्ट करना है। बट मान लो हमें पता लगा उसको यहाँ पे इंसर्ट करना है
और फिर उसके बाद में बाकी एलिमेंट्स को आगे मूव भी तो करना पड़ता है, तो इसलिए हमें पता तो लग जाता है कि उसकी लोकेशन कहाँ होगी, बट फर्दर प्रोसेसिंग में हमें big O n तक टाइम पॉसिबल है लग जाए. Now let's see the next question. Next question is saying that we have a binary heap of n elements and we wish to insert n more elements, not necessary one after the other, into the heap. Then it is asking the total time required for this process is. So here what they are saying, you have a heap which contains n elements. Suppose ये हमारा heap है जिसमें 4 elements हैं. Okay. सो आफ्टर दैट ये बोल रहा है कि 4 एलिमेंट्स आपको और इंसर्ट करने हैं इस हीप के अंदर, तो इसमें आपको कितना टाइम लगेगा. ओके, बट यहाँ पे मेन थिंग, यहाँ पे ब्रैकेट में इन्होंने ये वाली चीज लिखी है, इसका मतलब इसका कुछ लॉजिक तो है कि एक के बाद एक इंसर्ट करो, ये जरूरी नहीं है. ये सारे एलिमेंट किसी भी सीक्वेंस में आप इंसर्ट कर सकते हो. ये नहीं है कि आपको पहले इसको इंसर्ट करना है फिर इसको इंसर्ट करना है, लाइक दैट. अगर हम ऐसा करते तो पहले मान लो हम इस एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक. हम इसको बॉटम अप अप्रोच से मैक्सिफाई करेंगे तो उसमें log n लग जाएगा और हर एलिमेंट को log n लगेगा. तो n एलिमेंट्स हैं अगर हमारे टोटल, तो n एलिमेंट्स में हमें n इंटू log n टाइम लग जाएगा. ये एक नॉर्मल सिचुएशन है अगर हम 1 by 1 इनको इसी हीप में इंसर्ट करते. बट अब इसमें ये बोल रहे हैं कि आप इसमें जरूरी नहीं है कि ये पूरे एक सीक्वेंस में ही आप इंसर्ट करो. तो हम यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे कि हम इस हीप को भी ना एक बार डिस्टॉर्ट कर देंगे. मतलब इन हीप के एलिमेंट्स को भी हमने अलग अलग निकाल लिया चारों को, और ये वाले 4 एलिमेंट्स हैं. अब हम इन 8 एलिमेंट्स से, n इधर है और n इधर है. ओके, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 2n एलिमेंट्स जो हैं इनसे हम हीप बनाएंगे. तो मैंने आपको बिल्ड मैक्स हीप, जो मेरा डार्क सेशन 17 था, उसमें बताया था कि बिल्ड मैक्स हीप फॉर n एलिमेंट्स कितना लगता है, big O n लगता है. और 2n एलिमेंट्स के लिए बिल्ड कितना लगेगा, big O 2n, विच इज big O n ओनली. तो इंस्टेड ऑफ n log n, जो कि बड़ा है n से, big O n से, इतना टाइम लगाने की बजाय हमने टाइम बचा लिया इस वाले मेथड से. सो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी greedy algorithms, which will be a very interesting topic. और बहुत सारे इंटरव्यूज में एंड जो कोडिंग क्वेश्चंस है ना, उसमें ग्रीडी एल्गोरिदम से अगर आप सॉल्व करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आती है. बट ग्रीडी एल्गोरिदम की कुछ कंडीशंस है कि हम उनको हर किसी क्वेश्चन में नहीं यूज कर सकते हैं, तो वो सब हम देखेंगे अगली वीडियो में. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज 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 डू सब्सक्राइब इट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.